नमस्कार दोस्तों, इंडियन ट्रैवल ऑनलाइन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चंदेरी किला भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित एक ऐतिहासिक और भव्य किला है। यह किला चंदेरी शहर में अशोकनगर जिले के निकट स्थित है और अपने प्राचीन इतिहास, वास्तुकला और सांस्कृतिक धरोहर के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यह किला न केवल टूरिस्टों का प्रमुख केंद्र है, बल्कि यह भारत की प्राचीन संस्कृति और गौरवशाली इतिहास का एक प्रतीक है। इस वीडियो में हम आपको चंदेरी किले का इतिहास, वास्तुकला, सांस्कृतिक महत्व, टूरिस्टों का आकर्षण और इसके पास के क्षेत्रों में क्या घूमने के लिए है, ये पूरी जानकारी आपको देंगे। चंदेरी किला एक पहाड़ी के ऊपर में स्थित है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 71 मीटर है। यह किला मालवा बुंदेलखंड के मध्य स्थित है और इसे रणनीति दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह किला चारों ओर से घने जंगलों, घाटियों और पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जो इसकी सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। चंदेरी का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है। यह स्थान प्राचीन समय से व्यापार और सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है। प्राचीन काल में चंदेरी को शकुंतला के पुत्र भरत द्वारा स्थापित माना जाता है। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार यह स्थान व्यापारी मार्ग पर स्थित था। यहाँ उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच व्यापार होता था। मध्यकालीन युग में चंदेरी किला 11वीं शताब्दी में परमार राजवंश के शासकों द्वारा बनाया गया था। बाद में यह किला अलग अलग राजवंशों के अधीन रहा, जैसे कि मालवा सल्तनत, मुगल साम्राज्य और बुंदेल राजवंश। मुगल और राजपूत का संघर्ष यहाँ पर बड़ा जबरदस्त हुआ था। 1528 में बाबर ने इस किले पर हमला किया। बाबर और राजपूत शासक मेदिनी राय के बीच हुए युद्ध ने इस किले को ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण बना दिया। इस किले में राजपूतों ने अपनी वीरता का परिचय दिया, लेकिन अंत में बाबर की जीत हुई। यहाँ पर जौहर की घटना भी हुई है। चंदेरी किले का इतिहास जौहर की दर्दनाक घटना के लिए जाना जाता है। बाबर के हमले के दौरान राजपूत महिलाओं ने अपनी गरिमा की रक्षा के लिए आत्मदाह किया था। यह घटना भारतीय इतिहास के बलिदान और वीरता का प्रतीक है। दोस्तों, चंदेरी किला अपनी अद्वितीय वास्तुकला के लिए जाना जाता है। इसका निर्माण इस समय किया गया कि यह न केवल सैन्य उद्देश्य के लिए, बल्कि उसकी भव्यता और अद्वितीय को भी दिखाए। प्रमुख द्वार और इसकी संरचनाएं बेमिसाल थी। बदाल महल गेट यह किले का मुख्य द्वार है। इसकी वास्तुकला और डिजाइन इसे बेहद ही आकर्षक बनाता है। कटी घाटी यह एक संकीर्ण मार्ग है जो किले तक पहुंचने का मुख्य रास्ता था। यह रास्ता दुश्मनों को रोकने के लिए बनाया गया था। हवा महल यह किले का ऊपरी हिस्सा है, जहां से आसपास के क्षेत्रों का बड़ा ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है। रक्षा तंत्र किले की दीवारें बड़ी मजबूत और ऊंची ऊंची हैं। यह किला चारों ओर से मजबूत पत्थरों से घिरा हुआ है, जो इसे अभेद बनाता है। किले के अंदर जलाशय, हथियार भंडार और गुप्त रास्ते भी बनाए गए थे। मंदिर और मस्जिद किले के अंदर ही है। किले के अंदर कई प्राचीन मंदिर और मस्जिद हैं, जो यहाँ की सांस्कृतिक विविधताओं को दर्शाते हैं। इसमें जैन मंदिर और खंडित मूर्तियां प्रमुख हैं। दोस्तों, चंदेरी केवल एक ऐतिहासिक किला ही नहीं, बल्कि यह भारत संस्कृति और परंपरा का एक जीवंत प्रतीक है। चंदेरी की साड़ियाँ बड़ी मशहूर हैं। यहाँ स्थानीय
बुनाई उद्योग और विशेष रूप से चंदेरी साड़ियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। चंदेरी की साड़ियाँ अपनी बारीकी कढ़ाई, हल्के कपड़े और पारंपरिक डिजाइनों के लिए जानी जाती हैं। किले और इसके आसपास के क्षेत्र में कई धार्मिक स्थल हैं, जैसे कि जामा मस्जिद, जैन मंदिर और दूसरे प्राचीन मंदिर हैं। ये स्थान यहाँ की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करता है। दोस्तों, चंदेरी किला टूरिस्टों के लिए एक अद्वितीय आकर्षण है। हजारों लाखों की संख्या में टूरिस्ट इस किले को देखने के लिए आते हैं। किले के अंदर और आसपास कई स्थान हैं जो टूरिस्टों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इनमें बदाल महल गेट, यह गेट अपनी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यह गेट किले का मुख्य आकर्षण है। कटी घाटी, यह घाटी किले तक पहुंचने का एक ही रास्ता था। यह स्थान प्रकृति प्रेमियों और साहसिक टूरिस्टों के लिए एक आदर्श स्थान है। यहाँ पर संग्रहालय है। चंदेरी में स्थित संग्रहालय में पुरानी मूर्तियाँ, हथियार और दूसरे ऐतिहासिक वस्तुएं रखी गई हैं। किले के आसपास कई झीलें हैं, जैसे कि रामनगर झील और भोजपुर झील। ये झीलें टूरिस्टों को शांति और सुकून प्रदान करती हैं। किले में सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य देखने लायक होता है। यह अनुभव टूरिस्टों के लिए अविस्मरणीय है। दोस्तों, चंदेरी किला मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। आप हवाई मार्ग, रेल मार्ग, सड़क मार्ग यूज करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अगर आप हवाई मार्ग से जाते हैं तो सबसे नज़दीक हवाई अड्डा भोपाल है, जो चंदेरी से 230 किलोमीटर है। ट्रेन से जा रहे हैं तो चंदेरी के सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन ललितपुर है, जो लगभग 40 किलोमीटर है। यहाँ से आप टैक्सी या बस से चंदेरी पहुँच जाएंगे। अगर आप सड़क मार्ग से जाते हैं तो चंदेरी सड़कों के माध्यम से ग्वालियर, झांसी, भोपाल से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। यहाँ के लिए नियमित बसें और टैक्सी आपको मिल जाएंगी। चंदेरी घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच होता है। इस समय दौरान मौसम काफ़ी सुहाना रहता है और आप किले के प्राकृतिक और ऐतिहासिक स्थलों का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, चंदेरी किला प्राचीन काल में सामरिक दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण था। यह स्थान व्यापार मार्ग पर स्थित था, जो इसे अलग अलग राजवंशों के लिए एक आकर्षण लक्ष्य बनाता था। किले की ऊंचाई और मजबूत दीवारें इसे सैन्य दृष्टि से अजय बना देती थी। चंदेरी किला भारतीय इतिहास, संस्कृति और वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है। यह किला न केवल मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक धरोहर का हिस्सा है, बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की कहानी है। चंदेरी किला हमें भारत के गौरवशाली अतीत, वीरता और बलिदान की कहानी सुनाता है। अगर आप इतिहास, वास्तुकला और प्राकृतिक सुंदरता में रुचि रखते हैं तो चंदेरी का किला आपके लिए एक बड़ा ही अच्छा स्थान है। यह किला न केवल अपने ज्ञान को समृद्ध करेगा, बल्कि आपको भारतीय संस्कृति और परंपरा के करीब लेके जाएगा। दोस्तों, आप लोगों को इस किले के बारे में और टूर के लिए कोई भी जानकारी लेना है तो इंडियन ट्रैवल ऑनलाइन में कॉल कर सकते हैं। ये आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो कृपया शेयर और लाइक ज़रूर करें। नमस्कार।